2025 2025 नया साल आने वाला है और नए साल को लेकर के बहुत सारी कामनाएं हैं आपके मन में। 2024 को लेकर के भी थी, बहुत कुछ पूरी हुई, बहुत कुछ नहीं हो पाई, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ समझाया। वैसे भी सैटर्न का ही ईयर था, शनि का साल था और अब आ रहा है मंगल का साल। खैर इस पर तो हम बाद में चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्विच वर्ड और एंजल नंबर्स को लेकर के कि 2025 में कौन से स्विच वर्ड का प्रयोग करें और एंजल नंबर का प्रयोग कैसे करें, कैसे आसानी से करें, कैसे एनर्जी सर्कल क्रिएट करें जिससे एक ही बार लिखने से, एक ही बार एंजल नंबर का प्रयोग करने से पूरे साल उस एंजल नंबर की शक्ति आपके जीवन में बनी रहेगी, आपकी कामनाओं में, आपके विशेष में, आपकी मैनिफेस्टेशन में बनी रहेगी और आपको पीछे की तरफ से ऊर्जा देते हुए आपको आगे बढ़ाते रहे। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। कोई भी चीज़ नया पाना हो तो पहले पुराने को साफ करना होता है। खेतों में भी नई फसल लगानी हो तो पुरानी फसल को ख़त्म करना होता है, खेतों की जुताई करनी होती है, यानी कि क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी से 2025 आने से पहले ही, जैसे ही ये वीडियो आप देख रहे हैं, आज कल में ही आप ये काम ज़रूर कर लें। एक पेपर ले और उसमें 2024 में जो जो आपने सीखा, समझा या ये कहें जो बुरा हुआ, जो चीज़ें आपके मन को खटकी है, कसी है, बुरी लगी है, परेशान करी है, लोगों ने आपके प्रति गलतियाँ की है, आपने लोगों के प्रति गलतियाँ की है, उसका गिल्ट है आपको, बैठिए और लिखिए। एक साल की कहानी है, समय तो लगेगा। बैठिए, लिखिए। जब आप लिख लेंगे तो लिखने के बाद जो बातें हुई है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए कि ये जो भी हुआ है परमात्मा आपकी कृपा से ही हुआ है और किसी कारण से ही हुआ होगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो दिल से धन्यवाद करके लेट गो कीजिए, यानी जाने दीजिए। किसी भी चीज़ का भार मन में लेके नहीं चल सकते। नई फसल पुराने फसलों के साथ नहीं लगा सकते और वैसे भी वो फसल काटी जा चुकी है, वो फसल के अवशेष ही रह गए हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, लिखना है, लेट गो करना है और उसे अग्नि को समर्पित कर देना है, यानी कि उसे फायर कर देना है, बर्न कर देना है। उसको किसी भी पात्र में, गमले में, मिट्टी में रख करके आग लगा दीजिए। देखिए, आग बंद करके बहुत दिल से शुक्रिया कीजिए और लेट गो कर दीजिए हर उस चीज़ को जिसने आपको तकलीफ दी या जो गिल्ट आपके अंदर रह गया है। अब आते हैं स्विच वर्ड। स्विच वर्ड को पकड़ लीजिए, एक जो पूरे साल के लिए है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्विच वर्ड्स होते हैं, मानता हूँ, मैंने ही बताया है, लेकिन पूरे साल के लिए 2025 के लिए 2025 के लिए स्विच वर्ड लिख लीजिए, डिवाइन न्यू शीबैंग। डिवाइन न्यू शिबैंग। जब भी इसको लिखना या इमेजिन करना, इस सर्कल में इमेजिन करना या तो इस सर्कल में इमेजिन करना, सीधे नहीं। डिवाइन न्यू शिबैंग, डिवाइन न्यू शिबैंग। समझना, स्विच वर्ड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आप बोलेंगे धैर्यवान, आप तो हिंदी को इतना प्रमोट करते हैं, वेदों को, शास्त्रों को इतना प्रमोट करते हैं, फिर ये विदेशी स्विच वर्ड क्यों? एक सेकंड के लिए सोच के देखिए ना, आप सिर्फ भारत के हैं क्या? आप तो पूरे जगत में हो ना, पृथ्वी में हो ना। भाषा कुछ भी हो, ध्वनि, साउंड इंपॉर्टेंट है। लोग आपको बहकाएंगे कि वेदों में बहुत कुछ रखा हुआ है, हम क्यों विदेशों से ये चीज़ ले रहे हैं। गलत बात है। स्विच वर्ड्स कोई भाषा नहीं है, ये एक ध्वनि है, साउंड है। आप सुन के देखिए, डिवाइन न्यू शिबैंग, एक साउंड क्रिएट हो रहा है ना, सोच के देखिए, डिवाइन न्यू शिबैंग, डिवाइन न्यू शिबैंग। आप जैसे उससे दूर होते जाएंगे, अपने कानों को बंद करते जाएंगे, आपको एक प्रॉपर ध्वनि सुनाई देगी। तो शब्द ध्वनि है। शब्द जैसे ओम, शब्द नहीं है, ये ध्वनि है। तो स्विच वर्ड को हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे, इसका इंचेंटमेंट करेंगे ऐसे ही, डिवाइन न्यू शिबैंग। और जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है, कभी भी इंचेंटमेंट करना है तो गहरी सांस खींच करके सांसों को पूरा छोड़ते हुए करें। मतलब एक स्विच वर्ड को में एक सांस पूरा छोड़ते हैं। तो ये था स्विच वर्ड। अब आते हैं हम एंजल नंबर को।
अब भाई बहुत सारे एंजल नंबर्स तो हर बार नहीं लिख सकते, तो हम एक एंजल नंबर से एक एनर्जी सर्कल तैयार करेंगे। एक पेपर ले लीजिए, एक जो ऐसा वाइट पेपर होता है A4 साइज का, एक ऐसा भी एक शीट ले लीजिए और उसमें एक सर्कल तैयार कीजिए। तो वाइट पेपर में आपने सर्कल बनाया और सर्कल के सबसे ऊपर में आपने सबसे पहले स्विच वर्ड लिख लिया, बिल्कुल वही सर्कल शेप में, डिवाइन न्यू शीबैंग आपने लिख लिया। और अब नीचे लिखिए अपना नाम, जो भी नाम है आपका, आशा तिवारी लिख लिया। और फिर उसके नीचे लिखिए न्यू ईयर 2025। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। जिस रंग के पेन से आप सर्कल बनाएंगे उसी रंग के पेन से ही सारी बातें लिखेंगे। और अब लिखिए एंजल नंबर। बहुत सारे एंजल नंबर का कॉम्बिनेशन है जिसको हम यहाँ लिखने वाले हैं। सबसे पहले 44 उसके बाद कॉमा ज़रूर डालिएगा। 44 लिखिए आपके पीस और हार्मोनी के लिए, पूरे परिवार के मेंटल पीस के लिए, सुख शांति के लिए। तो 44 लिख करके उसके नीचे परिवारजनों का, दोस्तों का, अपने साथियों को, जिन्हें आप अपने जीवन में अपने साथ सुख शांति देना चाहते हैं, उनका नाम लाइन से लिख लीजिए। पेन से लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, आराम से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 15-20 नाम आराम से लिखे जा सकते हैं। तो मेंटल पीस के लिए 44, उसके बाद डालेंगे कॉमा। देखिए हमेशा मैंने बताया है एंजल नंबर्स में कॉमा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसको ध्यान रखना होता है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नंबर। आगे लिखेंगे 330 कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, प्रेम, आसपास में लव का माहौल, खुशियाँ, प्रेम का माहौल, कॉन्फिडेंस का माहौल, आपका पॉजिटिव ऑरा के लिए। इससे आपके आसपास का एटमॉस्फेयर स्ट्रांग होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा। फिर कॉमा डालिए और आगे लिखेंगे 520 मेरेकल्स के लिए, जादू के लिए। आप हम सब अपने जीवन में जादू चाहते हैं, पैसों का आगमन चाहते हैं। तो मैजिकल तरीके से पैसे आने के लिए, धन आने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे 520, इसको लिख लेंगे ताकि हमारे जीवन में मेरेकल्स होते रहे। फिर कॉमा लिख करके 8888 प्रोटेक्शन के लिए। जी हाँ, जो भी चीज़ है उसका प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, तो हर चीज़ का प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन के लिए हम लिखेंगे 8888। फिर हमें चाहिए परमात्मा का प्रेम, यूनिवर्स का प्रेम, डिवाइन लव चाहिए हमें, तो कॉमा डाल के लिखेंगे 400 और ब्लेसिंग्स मिलेगी हमें हमारे एंजल्स की, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमें इस नंबर की वजह से मिलेगी। और लास्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कॉमा डाल के फिर लिख लेंगे 113 पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, सकारात्मक सोच के लिए। थॉट्स हमें पॉजिटिव आने चाहिए। थिंकिंग मतलब कि जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए ये एंजल नंबर लिख लीजिए और इस पूरे एंजल को नंबर को एक साथ हम लिखेंगे और इस सर्कल में बना करके, एक पेपर में प्रॉपर बना करके हम किसी सुरक्षित जगह पे चिपका देंगे। जहाँ भी हम मेडिटेट करते हैं, जहाँ भी हम ध्यान लगाते हैं, वहाँ चिपका सकते हैं। फोल्ड करके तकिए के नीचे रख सकते हैं। कोई किताब है आपकी जिस किताब को आप हमेशा पढ़ते हैं, उसे फोल्ड करके रख लीजिए, अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। कहीं भी पूरे साल इस पेपर को आपको कैरी करना है। दिन में एक बार आप इसके संपर्क में ज़रूर आएँ, या 1-2 दिन में भी अगर ना आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कोई काम करने का मतलब ये है कि साल में अगर कोई काम आप 300 दिन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमेशा वो काम कर रहे हैं। 65 दिनों को हम गलती के रूप में छोड़ देते हैं, ठीक है? तो 300 दिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप हमेशा कर रहे हैं। तो आप उससे देखिए, उसके संपर्क में रहिए। ये नहीं कि लिख लिया, दबा लिया, कहीं छुपा दिया, रख दिया, भूल गए, नहीं, आपको उसे याद रखना होगा। तो इस तरह से आप अपने आने वाले 2025 को शक्ति और ऊर्जा से भर पाएंगे। ये एक तरीका होगा जिससे हम 2024 में जो नहीं कर पाए उससे हम 2025 में कर पाएंगे। ये तरीका ज़रूरी नहीं है कि 26 में भी काम आए, इसलिए 26 में कुछ और होगा, क्योंकि ये मंगल का, मार्स का ईयर है। न्यूमरोलॉजिकली 2025 है, तो नंबर्स के हिसाब से हर बार रेमेडी चेंज होती है। बहुत बड़े और सदे हीलर्स ने इसे सजेस्ट किया है। केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे बड़े हीलर्स ने इस रेमेडी के लिए, इस 2025 के रेमेडी के लिए इस रेमेडी को ही सजेशन दिया है। तो मैं सभी का आभार मानूंगा, मेरे गुरुओं का आभार मानूंगा। और आप सबको भी मेरी एक हिदायत है कि जब से ये वीडियो आपने देखा है, अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 24
ख़त्म होने वाला है और 25 शुरू होने वाला है, ताकि आपका नया साल का पहला दिन ही शानदार तरीके से शुरू हो, आपको शुरू से ही मज़ा आने लग जाए। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।